उन्होंने ये सोचा था कि हम किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये जो सीमांचल का इलाका है, इस इलाके में हमको गोंगा एमएलए चाहिए। रोड जाम करना पड़ेगा, करेंगे। रेलवे जाम करना पड़ेगा, करेंगे। हमारे नेता के साथ बेइज्जती करेगा, हमारे नेता के साथ बेहुरमती करेगा, हमारे नेता की बात नहीं सुनेगा, फिर उनको यहाँ आना पड़ेगा। अगर सरकार आने वाले 2 महीने के अंदर में कोई निर्णायक भूमिका सीमांचल के मसले पे नहीं लेती है, आप जानिए कि अख्तरुल ईमान साहब के साथ पूरा सीमांचल ही नहीं पूरा बिहार सड़कों पे होगा। जिस संवैधानिक पद के सिर्फ कुर्सी पे बैठे हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नीतीश कुमार जी आपको संविधान का पाठ पढ़ा रहे थे तो आपको आपकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंची। अल्टीमेटम देते हैं सरकार को। नीतीश कुमार जी ये वही अख्तरुल ईमान साहब हैं जिनसे एक बार आपको लड़ाई बड़ी महंगी पड़ी थी। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, विगत 2 दिनों से जो घटनाएं बिहार असेंबली में हो रही है, असेंबली के प्रोसीडिंग के दौरान जहां पर देखा गया कि परसों दिन भी एक मामला हुआ जिसमें अमर विधायक साहब बिहार प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम अख्तरुल ईमान साहब के साथ स्पीकर साहब का मतभेद होना या मनमुटाव होना, और कहीं ना कहीं स्पीकर साहब और सरकार को लगा कि अख्तरुल ईमान साहब ने उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया है। हक बात और सच बात बोलना अगर स्पीकर साहब की गरिमा को ठेस पहुंचता है तो हम सब सीमांचल वासियों का और एमआईएम के कार्यकर्ताओं का मानना है कि ऐसी गलती अख्तरुल ईमान साहब आम अवाम के हित में 100 बार भी करे तो कम है। आप देखेंगे कि कल जिस तरह से उनको मार्शल आउट किया गया, जो सेहतमंद लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इससे पूरे सीमांचल के साथ साथ एमआईएम, पूरे बिहार प्रदेश के एमआईएम वर्कर्स में एक ठगा सा महसूस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लगता है कि सरकार ने अख्तरुल ईमान साहब को मार्शल आउट नहीं किया है, बल्कि सीमांचल के उन मजलूमों, बेबसों की जो आवाज़ बन करके सदन में गए हैं अख्तरुल ईमान साहब और सारे एमएलए हमारे, उनको दबाने का एक काम किया जा रहा है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यकीन जानिए, अभी तो ये सिर्फ विधानसभा में प्रोसीडिंग में अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल की बदहाली को उठाए हैं। अगर सरकार आने वाले 2 महीने के अंदर में कोई निर्णायक भूमिका सीमांचल के मसले पर नहीं लेती है तो आप जानिए कि अख्तरुल ईमान साहब के साथ पूरा सीमांचल ही नहीं पूरा बिहार सड़कों पे होगा। हम आपके माध्यम से अवाम तक और सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। क्या बात थी कि नीतीश कुमार के मंत्रियों ने, जहां पर विजय सिन्हा जी जो माननीय आसन में बैठे हुए हैं, उनको तुम तराक तक कर दिए, व्याकुल होने तक की बात करें। और जिस संवैधानिक पद के सिर्फ कुर्सी पे बैठे हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नीतीश कुमार जी आपको संविधान का पाठ पढ़ा रहे थे तो आपको आपकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंची। कहीं ना कहीं इन लोगों की नूरा कुश्ती का मामला है और इन लोगों के पेट में बहुत दर्द है कि 243 विधानसभा माननीय विधायकों में सिर्फ 5 एमएलए ही क्यों यहाँ पे खड़ा रहता है। हम लोग अल्टीमेटम देते हैं सरकार को कि नीतीश कुमार जी ये वही अख्तरुल ईमान साहब हैं जिनसे एक बार आपको लड़ाई बड़ी महंगी पड़ी थी। सन 2000 का सीमांचल का और ख़ास तौर पर किशनगंज जिले का आप इतिहास उठा करके देखिए। अख्तरुल ईमान साहब उस वक्त राजद के विधायक हुआ करते थे। उन्होंने अलग ऐलान बोला था कि नीतीश कुमार तुम अगर यहाँ के मसाइल को नहीं देखोगे तो तुम्हारा खाता नहीं खोलने देंगे। और 2010 का आप डाटा उठा के देखिए, किशनगंज जिले में नीतीश कुमार का खाता नहीं खुला था। ये वही अख्तरुल ईमान है जो 2020 में भी किशनगंज जिले में 0 सन्नाटा नीतीश कुमार को कर दिया है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 2025 में भी वही हाल अख्तरुल ईमान साहब करेंगे इस जदयू और भाजपा का। आज भी ऐसे सैकड़ों पुल हैं जो टूटे हुए हैं बाढ़ से। इस मसले को अख्तरुल ईमान साहब उठाना चाह रहे थे और लगा कि भाई ये जब उठ जाएगा मामला तो कहीं ना कहीं इसको काम तो हमको करना पड़ेगा, सदन का मामला कार्रवाई करनी पड़ेगी या मंत्री जवाब नहीं दे पाएगा। तो इन्होंने एक चालाकी से ये काम किया कि सीमांचल के लोगों के लिए नाइंसाफ़ी के लिए उनको मार्शल आउट कर दिया। देखिए, मसला सिर्फ हमारे 5 विधायक का नहीं है, मसला है जन जन और कन कन का। आज भी कोई घटना उन्होंने घटाई है जो 8 विधायकों को बाहर किया है। आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को ये दबाना चाहता है। हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। आज अलीगढ़ का मसला को देख लीजिए, केंद्र फेंक देता है राज्य पर, राज्य फेंक देता है केंद्र पर। ये मामला लगातार इन लोगों की साजिशें हो रही है। सीमांचल से ये लोग वोट तो लेना चाहते हैं, कोसी से वोट तो लेना चाहते हैं,
लेकिन इस एरिया के लोगों को, खास तौर से सीमांचल के लोगों के लिए कोई काम करना नहीं चाहते। अगर इस तरह से मामला इनका रहा, ये हमारे विधायकों को, खास तौर से हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो अपने विधायक 5 विधायक के दल के नेता भी हैं और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनके साथ जो इन्होंने हरकतें की है नाकाबिले बर्दाश्त है। हम लोग इसके खिलाफ रोड पर उतरेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने अलीगढ़ आंदोलन मनवा के रहा था, हम लोग बाढ़ का एक बड़ा वाइटल समस्या है और उनके साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे हैं, हम लोग हर हालत में मनवा के रहेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार को फिर भेजना पड़ेगा किशनगंज, अपने वहां से प्रवक्ता को, जिस तरह से अलीगढ़ आंदोलन में भेजना पड़ा था। रोड जाम करना पड़ेगा, करेंगे। रेलवे जाम करना पड़ेगा, करेंगे। हमारे नेता के साथ बेइज्जती करेगा, हमारे नेता के साथ बेहुरमती करेगा, हमारे नेता की बात नहीं सुनेगा, फिर उनको यहां आना पड़ेगा और फिर तब मानना पड़ेगा उनको। ये हम लोग संदेश देने के लिए आए हैं। वक्त से पहले आप हमारी मांगों को मानिए। हम लोग यहाँ पर आराम करने के लिए विधायक नहीं बने। हमारे 5 विधायक कन कन की समस्या को लेकर वहां पर उठाने के लिए, लड़ने के लिए हमारे 5 विधायक बने हैं। हम लोगों को मंत्रालय नहीं चाहिए। हमारे 5 विधायक मंत्री बनने के लिए नहीं बने। यहाँ के गरीबों की, मजलूमों की, बेसहारा की, हॉस्पिटलों की, यहाँ जो शिक्षा विभाग है हमारा, यहाँ खेतियों का जो मसला है, किसानों का जो मसला है, उसको उठाने के लिए गए हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग विरोध करेंगे। सर, परसों की जो घटना हुई है उसको लेकर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, इंग्लिश का ट्रांसलेट किया है माननीय अख्तरुल ईमान साहब, सिर्फ इंग्लिश का एक ट्रांसलेट हिंदी में किया है। उसको उनको बुरा लग गया तो क्या मार्शल आउट कर देंगे? नहीं कर सकते। वो डुअल पॉलिसी का मसला बताया। आप कहीं भी जाएंगे, डुअल पॉलिसी को अख्तरुल ईमान साहब ने कहा, हमारे बिहार सदर साहब ने कहा कि भाई हिंदी में ये कहते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि पहले आप ही पर क्यों ना कार्रवाई कर। ये सदन का मामला स्पीकर चलाते हैं और स्पीकर साहब किनके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये भेदभाव कर रहे हैं। हम लोग जस्टिफाई करते हैं अख्तरुल ईमान साहब के बयान को, हम लोग जस्टिफाई करते जस्टिफाई हैं करते हैं। जी। अख्तरुल ईमान साहब ने दोगला चरित्र वाले शब्द से नवाजा है ना नीतीश कुमार को। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी ने उनके डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया था। मोदी जी ने नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया था। अख्तरुल ईमान साहब ने तो संसदीय भाषा का उपयोग किया है। अब आप कह सकते हैं हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं विधायक के बयान को कि जब तक जो है जालिम जिंदा है और जो लोग आज़ाद घूम रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, तो ये बात गलत है। उन्होंने कहा था कि जब हाथ कटेंगे जालिम के, उस वक्त कटेंगी जंजीरें। उन्होंने कहा था कि जो जंजीरों से बाहर हैं आज़ाद, उन्हें भी मत समझो। अभी जो पूरे सीमांचल का जो इलाका है, ये पूरा इलाका जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यहाँ के लोग मुक्ति चाहते हैं, अपने अपने नदियों से मुक्ति चाह रहे हैं, नदी के सैलाब से मुक्ति चाह रहे हैं। यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि हम भी देश के दूसरे इलाके की तरह, हम भी बिहार के दूसरे इलाकों की तरह, हमारे बच्चे भी पढ़ पाएँ, हमारे बच्चे भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पाएँ। इसके लिए जो है हमारे विधायकगण को हमने चुन करके भेजा है कि जा कर के असेंबली में हमारे हक की बात करें, हमारे लिए लड़ें और इस लड़ाई को वो संसद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करें। और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे विधायकगण जब लड़ रहे हैं, अपना हक मान रहे हैं, पूरे बिहार का डाटा जब सामने रख रहे हैं कि बिहार के दूसरे इलाकों को आप तरक्की दे रहे हैं लेकिन सीमांचल के इलाके को आप तरक्की में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में, ऐसे सिचुएशन में अगर यहाँ की सत्ताधारी सरकार अगर बात नहीं सुनती है, तो हम ये लड़ाई जो है अवाम के सामने लेके लाना चाह रहे हैं और लोगों को बताना चाह रहे हैं कि देखिए, आपने चुन करके जो हमको भेजा था कि असेंबली में हम आपकी आवाज़ उठाएं। पिछले 75 सालों से आपकी आवाज़ नहीं उठाई गई थी, अब हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो यहाँ के जुल्म की दास्तान जो है हमारे जो मंत्रीगण हैं उनके कान तक जब पहुँच रही है तो उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने ये सोचा था कि हम किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये जो सीमांचल का इलाका है, इस इलाके में हमको गोंगा एमएलए चाहिए। इस इलाके से हमको ऐसे एमएलए चाहिए जो हमारा यसमैन बन के रहे, कभी कोई हक की आवाज़ नहीं, की आवाज़ को बुलंद न करे। तो अब की बार पहली मर्तबा सीमांचल से ऐसे लोग चुन के गए हैं जो अपना शेयर मांग रहे हैं, यहाँ के लोगों की दुर्दशा को दिखा रहे हैं। और पूरे बिहार में जब सरकार की थूथू हो रही है, जब पूरे बिहार की जनता देख रही है कि सीमांचल के साथ सही माने में
बिहार सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है। तो ऐसे वक्त में जो है सरकार के पास सिर्फ एक ही चारा है और एक ही रास्ता है कि किस तरह से सीमांचल से जो आवाज़ उठ रही है उस आवाज़ को दबाया जाए।